ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે ધોરણ 9 માં હિન્દી વિષય ભણવા માટે ભેગા થયા છે. તો એમાં આપણે આજે પાંચમો પાઠ જોવાનો છે, સ્વરાજ્ય કી નીંવ, અને એના લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર, અને એમના જે કૃતિ છે એનો જે પ્રકાર જે છે એ એકાકી છે. એકાકીનો મતલબ થાય નાટક, નાટકનો એક અંશ. એ કોઈ પણ નાટક હોય એ નાટક એ ટુકડાઓમાં લખાતું હોય, લાંબુ હોય એટલા માટે, તો એને નાના ભાગમાં વહેંચવામાં આવે. તો એમાંનો એક ભાગ અહીંયા લીધેલો છે. તો આપણે હવે ચોપડીમાં જોઈશું. તો પેજ નંબર 15 ઉપર જોઈશું. તો આપણને લિસ્ટ આપ્યું છે કે પાત્ર लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सीना नायक, यह नाटक के पात्र है. रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. रंगमंच मतलब स्टेज, स्टेज पर युद्ध का दृश्य सजते हैं. कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है. कैंप मीन्स तंबू, जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ छावनियों में सब लोग रहते हैं, उसे कैंप कह रहे हैं. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है. उस रंगमंच पर लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दिया जाता है. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है. जब नाटक की शुरुआत होती है तब पर्दा हटता है. तब रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ आक्रोश में, गुस्से में स्टेज पर आती है. दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है और उस वक्त दोनों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं. अब लक्ष्मीबाई कहते हैं, लक्ष्मीबाई मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही. थोड़े ही क्षणों में देखते हैं तो उनके हाथों से अपना राज्य जाने की परिस्थिति अब उपस्थित हो गई. झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है. वो अंग्रेजों के सामने लड़ती है अपना राज्य बचाने के लिए, अपना स्वराज बचाने के लिए, पर नजदीक आती हुई सफलता फिर से अवरोध आता है और दूर चली जाती है. स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय बढ़ जाता है. तो यहाँ पर जो शब्द है हिमालय बढ़ जाना, मतलब स्वराज की खुशी आने ही वाली है, स्वराज मिलने की तैयारी है, तभी उस युद्ध में दूसरी परेशानियां उपस्थित हो जाती है. हिमालय जैसे बड़ी परेशानियां उपस्थित हो जाती है. उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है. कि जैसे ही वो स्वराज की देखते हैं कि स्वराज आने की तैयारी है, तभी समस्या तेजी से उनके बीच आ जाती है और वो अपने मूल काम से दूर निकल जाते हैं, रह जाते हैं. उसने जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं. नाविक सो जाते हैं मतलब वो अपना स्वराज लेने के लिए अंग्रेजों से लड़ना चाहती है, पर अपने ही देशवासी उनको सहायता नहीं कर सकते. देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है. वहाँ लक्ष्मीबाई अपनी सखी से कहते हैं कि वहाँ दूर तक देखो, युद्ध कैसा दिखाई दे रहा है. सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है और उससे पूरा आकाश गूंज रहा है. प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मसरूफ है. कि अभी युद्ध का माहौल है, पर राव साहब है वो अपने मौत शौक में उतने खो गए हैं कि देश के स्वराज के लिए वो सोचना थोड़े समय के लिए भूल गए हैं. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है. कि वहाँ जूही बोलना चाहती है, पर
उसी क्षण महारानी फिर से बोलती है और उसे वहां बोलने से रोक देती है। जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही कि महारानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी, पर अब परिस्थिति ऐसी है कि उनके हाथों से झांसी का राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला गया। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। पर यहाँ लक्ष्मीबाई अपना हौसला बुलंद करते हुए कहती है कि चाहे जो भी परिस्थिति है, पर मैं अकेली अंग्रेजों के सामने लड़ूंगी और अपना राज्य, अपना स्वराज उनसे छीन कर रहूंगी। जूही अब जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसे। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का हौसला बढ़ाने के लिए जूही कहती है कि आप गीता पढ़ते ही है कि जो लोग अपना काम अच्छी तरह से करते हैं उन्हें भगवान भी मदद करता है, तो आप फिर क्यों निराश हो रहे हो। लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। यहाँ लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, पर आपने जो गंगादास बाबा ने जो कहा था अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक हम विलासिता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, मतलब कि जब तक हम अपने ऐशो आराम की चीजें छोड़कर अपने स्वराज के लिए अपने कार्यों के प्रति दृढ़ नहीं हो जाते, छुआछूत में ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक व्यक्ति व्यक्ति के बीचों में मतभेद, कास्ट के मतभेद तब तक दूर नहीं होंगे, जब तक हम विलासिता स्वराज छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। जब तक विलासिता को छोड़कर हम मनुष्यों की सेवा के लिए सेवक नहीं बनते, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। और अगर हमें स्वराज्य चाहता इच्छते हैं तो हमें सेवा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी उसके लिए, और बलिदान भी देना पड़ेगा। उसमें जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। पर बाबा ने कहा था कि स्वराज्य प्राप्त करना उतनी जरूरी है, उसके साथ साथ उसकी शुरुआत करनी भी जरूरी है। कोई भी काम कर पूरा हो, पर जो व्यक्ति उस काम को शुरू करता है उसे भी महान कहा जाता है। इसलिए यहाँ जूही कहती है कि स्वराज्य मिलना वो दूर की बात है, पर स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कोशिश करना ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सबसे पहले स्वराज की नींव रखने वाला आदमी बनना सबसे जरूरी है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है कि सफलता मिलनी या असफलता मिलनी वो भगवान के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। मतलब स्वराज्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले मार्ग खड़ा करना, इसलिए उससे हमें कोई रोक नहीं सकता, वह हमारा अधिकार है। यहाँ अपने इच्छा से वो कार्य करते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो અહીં આપણે આટલું પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આગળનો વિડીયોમાં આપણે બીજું જોઈશું। અસ્તુ।